हेलो दोस्तों, मैं क्लास 12th का फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट एक्टिव बुक चित्रा प्रकाशन से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। इस बुक के लेखक हैं दीपेंद्र भटनागर। इसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 लगा रहे हैं बेटा। उसका नाम है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका पहला न्यूमेरिकल हम लोग लगाना शुरू करते हैं बेटा। क्या कहता है? तो पहला क्या कहता है, 3.2 गुणा 10 की पावर -7 गुलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। हम लोगों ने बेटा डाटा फिल पहले ही कर दिया है, मैंने ऑलरेडी। परीक्षण आवेश Q0 3.2 गुणा 10 की पावर -7 गुलाम। आगे बिंदु तक लाने में 1.6 गुणा 10 की पावर -4 जूल कार्य करना पड़ता है। हमको बेटा W कार्य वर्क होता है, उसको लिख दिया पहले ही। आगे उस बिंदु पर वैद्युत विभव V ज्ञात कीजिए। चेक करते हैं। तो हाँ बेटा, हमको कोई दो बिंदु दे रखे हैं A और B, और उनके बीच हमें विभवांतर निकालना, क्योंकि वो वैद्युत क्षेत्र के एरिया में रखे हुए हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा क्या, W/Q0 इक्वल V2 - V1 इक्वल V। इसके बराबर इसको रख सकते हैं, या इसके बराबर इसको, या इसके बराबर इसको, किसी को भी रख सकते हैं बेटा। तो इसके इक्वल इसे रख लेते हैं हम लोग बेटा। W की जगह हम लोग रख लेंगे 1.6 10 की पावर -4 जूल डिवाइड बाई Q0 की वैल्यू 3.2 गुणा 10 की पावर 7 माइनस के साथ सॉरी, और ये आपका खुला। ये पॉइंट इस पॉइंट को ख़त्म कर देगा बेटा। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। मतलब कि हम कह सकते हैं बेटा कि V इक्वल 1/2 गुणा 10 की पावर -4, 10 की पावर -7 नीचे है, इसे यमराज क्या ले जाएंगे तो बेटा प्लस में हो जाएगी पावर, 10 की पावर +7। और एक बात और बता दूं कि वोल्ट के इक्वल होता है बेटा जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम की जगह हम लोग बेटा वोल्ट लिख सकते हैं ना। अब एक चीज़ और याद रखना, ये जो V कैपिटल बना रहा हूँ इसका मतलब होता है विभवांतर, ठीक, और ये होता है आपका वोल्ट, ये बात याद रखना। तो V इक्वल 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा आपका। 0.5 गुणा 10 की पावर प्लस के साथ ज़्यादा है, माइनस के 4 कम, इसलिए प्लस की 3 बचेगी बेटा, 3, और ये आपका वोल्ट। तो V विभवांतर इक्वल, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे एक अंक है बेटा, है ना। जब पॉइंट के पीछे एक अंक है तो हम इसको 5/10 कह सकते हैं, और 5/10 और 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 3 को हम इस तरीके से खोल सकते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10, जब उसकी गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक। तो खोल लेंगे तो मतलब 1000 सीधा, और ये आपका वोल्ट। ये जीरो इस जीरो को खा जाएगा बेटा। तो आपका जो विभवांतर निकलेगा कैपिटल V, वो मिलेगा 5 में 100 की गुणा करोगे तो 500 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर बेटा पहले का। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं बेटा। क्या कहता है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है बेटा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V 50 वोल्ट। ये स्मॉल सा जो घुमा रहा हूँ ना बेटा, ये स्मॉल, ये वोल्ट है, जो कैपिटल V बना रहा हूँ ये विभवांतर है, याद रखना बेटा, ठीक। चलो आगे, 2 कूलाम। अब हमने बीच की दूरी और लिख दी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी R जो है 0.5 मीटर दे रखी है, ठीक। चलो मैं फिगर से ही बता देता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को।
2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए, मतलब W का पता करना है। 2 बिंदु मान लेते हैं हम लोग बेटा, ये आपका A, ये आपका B, ठीक। यहाँ आपका V1 विभवांतर है और यहाँ आपका V2 विभवांतर है, ठीक। और इनके बीच की दूरी जो है, जिसे हम R से डिनोट करेंगे बेटा, वो हमको दे रखी है 0.5 मीटर। समझ गए बात बेटा? ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बस है तो कुछ नहीं, करना शुरू करते हैं। अब हम लोगों के पास V है कैपिटल और कूलाम है, दूरी का कोई मैटर नहीं है तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, चाहे इसके बराबर इसको लो, चाहे इसको बराबर ये लो, चाहे ये इसके इक्वल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग करते हैं बेटा, V की जगह 50 वोल्ट रख देंगे। W हमको निकालना है कार्य, क्यू नॉट परीक्षण आवेश 2 कूलाम, ये भाग में ये गुणा में चला जाएगा तो 50 दूनी 100, तो 50 दूनी 100 वोल्ट इंटू कूलाम इक्वल टू W, मतलब बबलू कार्य कह सकते हो बेटा। तो W बराबर 100 और 1 जूल बराबर जो होता है वो वोल्ट इंटू कूलाम होता है, तो हम इसको वोल्ट गुणा कूलाम को हम जूल कह सकते हैं। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 2 का। अब इस पार्ट में चलते, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मतलब कार्य भी कह सकते हैं, ऊर्जा एक ही बात है, याद रखना। तो परीक्षण आवेश 5 कूलाम दे रखा है, ऊर्जा या कार्य एक ही बात है, W 25 जूल दे रखा है बेटा, हम लोगों ने लिख दिया पहले। आगे, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो, पहला विभव V1 10 वोल्ट हो तो, ये मैंने लिख दिया है, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। चलो जी लिखते हैं यहाँ पर, दूसरे बिंदु का विभव मतलब V2 बराबर क्या, ये हमको पता करना है। 2 पॉइंट है, फिर वही आगे बात लौट करके, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसका नाम A, इस पॉइंट का नाम B, और यहाँ से यहाँ रखा परीक्षण आवेश जिसको हम 5 कूलाम कह सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको V1 दे रखा पहला विभवांतर 10 वोल्ट, और हमें दूसरा विभवांतर V2 का पता करना है क्या, ठीक। बस ये हमको पता करना है, और हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इस परीक्षण आवेश को कितना कार्य करना पड़ा, मतलब ऊर्जा खर्च करनी पड़ी 25 जूल बेटा। ये हमको फिगर बता रही है। बस रखना शुरू करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, V2 माइनस V1 इक्वल और W अपॉन क्यू नॉट बेटा, क्यू नॉट। बस सॉल्व करते हैं हम लोग। तो V2 तो पता कर लेंगे बेटा, V1 की वैल्यू हमारे पास है क्या 10 वोल्ट, W की वैल्यू 25 जूल,
क्यू नॉट की वैल्यू 5 कूलम, और हम लोग जानते हैं कि वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलम के बराबर ही होता है बेटा। 1 वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट लिख सकते हैं। कट कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 में 1 का भाग दोगे 5 ही आएगा बेटा। तो मतलब V2 विभवांतर है सॉरी, तो V2 बराबर V2 माइनस 10 वोल्ट बराबर 5 जूल प्रति कूलम को वोल्ट लिख सकते हैं हम लोग। ये माइनस का वोल्ट है, उधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा। तो V2 विभवांतर 5 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, तो विभवांतर दूसरा मिल जाएगा 5 वोल्ट और 10 वोल्ट कितना हो जाएगा 15 वोल्ट बेटा, 15 वोल्ट। और दूसरा जो विभवांतर है वो आपका 15 वोल्ट आंसर आ जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, क्या कहता है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, हम लोगों ने लिख दिया डाटा, 2 बिंदुओं ए व बी के विभवों के बीच की दूरी r बराबर 5 सेंटीमीटर। चलो आगे, 2 बिंदु ए व बी के विभव क्रम से प्लस के 10 वोल्ट तथा माइनस के 10 वोल्ट हैं। हम लोग लिख चुके हैं बेटा, पहला विभव V1 10 प्लस के 10 वोल्ट, दूसरा विभव V2 नेगेटिव मतलब माइनस का 10 वोल्ट। ये लिख चुके हैं बेटा डाटा को। आगे, 1 कूलम आवेश को मतलब परीक्षण आवेश दे रखा है, लिख दिया है बेटा हम लोगों ने। नहीं लिखा, चलो अभी लिख देंगे। आगे, परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, लिख लेते हैं बेटा। तो परीक्षण आवेश दे रखा है हमको 1 कूलम, परीक्षण आवेश Q नॉट 1 कूलम बेटा। ठीक, चलो तो फॉर्मूला जानते हैं, सीधी सी बात, V2 माइनस V1 इक्वल W अपॉन Q नॉट, यही होता है फॉर्मूला बेटा। V2 की वैल्यू माइनस के 10 वोल्ट, V1 की वैल्यू प्लस के 10 वोल्ट, लेकिन माइनस में प्लस की गुणा करोगे तो बेटा माइनस ही आएगा 10 वोल्ट। W पता नहीं है, लेकिन Q नॉट 1 कूलम दे रखा है बेटा, 1 कूलम। माइनस माइनस जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस ही आता है, याद रखना। 10 और 10 माइनस के 20 वोल्ट आ जाएगा बेटा। W अपॉन 1 कूलम, 1 की गुणा 20 के साथ करोगे 20 ही आएगा बेटा। तो मतलब W बराबर माइनस के 20 वोल्ट गुणा कूलम तो जाएगा बेटा, कूलम। और हम लोग जानते हैं कि 1 जूल जो होता है वोल्ट इंटू कूलम का गुणनफल होता है, तो आप जूल लिख सकते हैं इसकी जगह। तो W बराबर माइनस के 20 जूल आंसर आ जाएगा। मतलब परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W जो होगा वो माइनस के 20 जूल होगा बेटा आंसर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर करें। और हाँ बेटा, एक सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि सभी बच्चे जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं वो अपने और फ्रेंडों से, दोस्तों से, बहनों से, भाई से, छोटे जो भी बड़े हैं उनसे सबसे चैनल के बारे में बताएं, वो शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा आप लोग।